ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। सरकार बनाने का दावा कर रहा महागठबंधन पिछले चुनाव के आंकड़ों से 75 सीट नीचे आ गया। जनता की पसंद के अलावा टिकट बंटवारे में देरी, आपसी तालमेल की कमी, कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट और देर से चुनाव प्रचार इसकी वजह मानी जा रही है। नतीजों के बाद आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि महागठबंधन पर मुसलमानों का भरोसा भी नहीं रहा। हार हुई। 243 सीटों वाले विधानसभा में महागठबंधन की 7 पार्टियां मिलकर सिर्फ 35 सीट हासिल कर सकीं, जो कुल सीट संख्या का 15% से भी कम है। सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाले आरजेडी की सबसे बुरी हार सीमांचल में हुई। 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें हैं। सभी सीटों पर महागठबंधन ने उम्मीदवार उतारा था। 24 में से 9 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ी, 12 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार थे, जबकि वीआईपी के 2 और सीपीआईएमएल के 1 उम्मीदवार थे। इस इलाके में महागठबंधन को मजबूत माना जा रहा था, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग रहा। माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटरों ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया। हालांकि आरजेडी नेता एनडीए पर भड़काऊ राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आए थे और उन्होंने सीमांचल के मुसलमानों को अपील किया था, और उसका कारण भी है कि क्या मुसलमान यहाँ पे दरी उठाने के लिए है सिर्फ, तो इसलिए। और दूसरी बात, ये तो चलिए एक पॉलिटिकल बात होगी, लेकिन अगर हम मेनली देखें तो जिस तरीके से पिछले 20 सालों में 2005 से लेकर 2020 तक 25 तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हर वर्ग के लिए, और अगर आप देखें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, हर वर्ग के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और जिस तरीके से एक विश्वास जताया है, यही कारण है। इसी कारण से जो कोर वोटर समझते थे राजद मुसलमान को अपना, वो उनसे छोटी है। और कि बिहार में आप 5 सीट जरूर जीत गए, लेकिन अपनी क़यादत और अपनी सियासत के नाम पर आपने कहीं ना कहीं मुल्क के अंदर गंगा जमनी सियासत को कमजोर किया है, मुल्क के अंदर सेकुलर ताकतों को कमजोर किया है, मुल्क के अंदर नफरत फैलाने वाली शक्तियों को मजबूती प्रदान की है, सांप्रदायिक सोच वालों को मजबूती प्रदान की है, और जो एजेंडे की राजनीति के तहत मुस्लिम सियासत और मुस्लिम क़यादत को कमजोर करने के लिए आप जैसे लोगों का इस्तेमाल करते रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। जब नतीजे आए तो सभी चौंक गए। आरजेडी को सीमांचल में सिर्फ 1 सीट मिली। कांग्रेस के 4 उम्मीदवार चुनाव जीते। वीआईपी और सीपीआईएमएल को 1 भी सीट नहीं मिली। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 2020 का परिणाम दोहराते हुए एक बार फिर 5 सीट पर कब्जा जमा लिया। बहादुरगंज, जोकीहाट, कोचाधामन, अमौर और बायसी में एआईएमआईएम उम्मीदवार ने परचम लहराया। कांग्रेस अब नतीजे के आधार पर समीक्षा की बात कह रही है। सेक्युलर विचारधारा के लिए कांग्रेस हमेशा ही उनका मजबूत घर रहा है, और कांग्रेस ने देश की राजनीति में हमेशा सेकुलर राजनीति को बढ़ावा दिया है। और साथ ही साथ बिहार में आज भी सीमांचल का पूरा इलाका कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है, और हमें जो सफलता मिली है उस इलाके में वो आशातीत नहीं थी। जितनी हम लोगों ने सोची उतनी सफलता नहीं मिली है, बावजूद इसके हमारे 2 उम्मीदवार वहां से जीते हैं। चुनाव में आरजेडी का एमवाई समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सीमांचल में आरजेडी ने 9 में से 5 सीट पर मुस्लिम और 1 पर यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सभी हार गए। सीमांचल में आरजेडी के सिर्फ 1 विधायक अररिया के रानीगंज से अविनाश मंगलम जीते, जो अनुसूचित जाति से हैं। वहीं कांग्रेस के 12 में से 7 मुस्लिम उम्मीदवार थे। कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों को जीत मिली, लेकिन इनमें सिर्फ 2 मुस्लिम हैं। बीजेपी इसे मोदी सरकार की योजनाओं का नतीजा बता रही है, जिसका लाभ धर्म और जाति से उठकर सभी वर्ग के लोगों को मिला है। इस बार का जो रिजल्ट आया है और बिहार की जो जनता जनार्दन है, मतदाता है, उन लोगों ने जाति संप्रदाय से और पार्टी से ऊपर उठकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अपना समर्थन दिया है। को मुस्लिम समाज के सभी लोगों को बराबरी से उस योजना का लाभ मिला है, वो लाभार्थी बने हैं, तो वो इस बार एनडीए का साथ दिए हैं। इसलिए उन्होंने एनडीए का साथ दिया है क्योंकि वो भी अब जंगल राज के साथ जाना नहीं चाहते हैं। चुनाव से पहले
AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की थी और RJD से सीमांचल की 6 सीटें मांगी थीं, लेकिन तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। नतीजा सबके सामने है। AIMIM ने पूरे बिहार में 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। इनमें से 25 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार थे। AIMIM को बिहार में 1.85% वोट के साथ 5 सीटों पर जीत मिली। खास बात यह है कि इन 28 सीटों में से 1 दर्जन से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां AIMIM की वजह से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, खसीस न्यूज।